कि शायद जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तो हिंदी सिर्फ पढ़ाने का मकसद हमारा ये एक ही उद्देश्य है ये, और शुरुआत से हमने ये सोच के रखा है कि अगर हमारे पास 30 बच्चे हैं और उन 30 बच्चों में अगर 5 बच्चे या 1 बच्चा या एटलीस्ट अंत तक 1 बच्चा तो बात को मान सकता है, समझ जाएगा। क्योंकि अगर एक बच्चा उस उद्देश्य को आगे ले जाएगा तो शायद उस उद्देश्य की प्राप्ति कहीं ना कहीं से हमको सुकून है कि हाँ उस बच्चे में आया और उसने एक दीपक जलाया। तो हिंदी का मकसद सिर्फ हिंदी से नहीं है। हमारी जो मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको शायद आज हम उनसे दूर हैं। हिंदी में बहुत ज़्यादा बारीकी ज्ञान नहीं है। हमको तो सिर्फ पाठ से मतलब रहता है और उन चीज़ों से मतलब होता है जो आपके सिलेबस में हैं। 90% तो समझ भी नहीं पाते आज तक सिलेबस में है क्या, हमारा सिलेबस क्या है। और हमारा सिलेबस एक ऐसी जगह पहुंचता है, अंत में हमको ये पता ही नहीं चलता है कि सिलेबस में क्या रह गया क्या नहीं रह गया। तो हिंदी का उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है कि आप अपने देखिए, आज हिंदी का माहौल देखिए, हिंदी हमारे अंदर भरी हुई है, सबको पता है, हिंदी में बात करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी का बारीकी ज्ञान नहीं हो पाता है। मेन हिंदी का मकसद है संस्कृति। हमारी संस्कृत से हिंदी उत्पन्न हुई, हमारे संस्कृत से हिंदी उत्पन्न हुई। भाई आप बताइए, और संस्कृत का मतलब क्या होता है? संस्कृत, संस्कृत कोई विषय नहीं है। संस्कृत एक आपकी नैतिक मूल्यों का आकलन है। संस्कृत का मेन उद्देश्य होता है सभ्यता से। संस्कृत का मतलब क्या होता है? सभ्यता से। आज हमारी सभ्यता दिन प्रतिदिन डेमोलाइज होती जा रही है। डेमोलाइज, हम उस मानसिकता के गुलाम हो चुके हैं जो नहीं होना चाहिए। क्यों? आज बच्चा सड़क से जा रहा है, अगर गुरुजी रास्ते में दिख जाते हैं तो बच्चा नमस्ते करने से कतराता है। क्यों? नैतिक मूल्यों का ह्रास है। नैतिक मूल्यों का ह्रास है। ये इसलिए है कि हमारी सभ्यता आज वहाँ पे खड़ी हुई है जहाँ पे शायद हम अपने आदर्शों को, अपने नैतिक कर्तव्यों को, अपने मानविक कर्तव्यों को भूल चुके हैं। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान, जो हमारा उद्देश्य है हर संडे को हिंदी की क्लास, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग नैतिक ज्ञान लें। हिंदी का विषय ज्ञान नहीं है, इसलिए कंबाइंड ज़्यादातर क्लास रहती है कि आप लोग समझें इस बात को कि जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं से ख़त्म हो रही है, जैसे विलुप्त जिसको कहते हैं। आज बहुत सारी पृथ्वी जो प्राणियां, जो पृथ्वी से बहुत सारी जातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उनका एक ही कारण है कि उनका प्रयोग या उनका हास या उनके साथ प्राकृतिक और कह लीजिए सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ ऐसे बर्ताव किए गए कि आज जो जातियां हैं वो विलुप्त हो गई। अगर हम अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपने चारित्रिक में, अपने एक संपूर्ण नैतिकता में यदि उन गुणों का समावेश नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उन सारी गुणों का ह्रास होता चला जाएगा। अंत में आप लोग एकदम संस्कृत से, जिसको कहते हैं बिना संस्कृति के व्यक्ति हो जाएंगे। और ऐसा जब आएगा तो आप लोग क्या हो जाएंगे? पुच्छ विषाणा मृगास चरन्ति।
बताया गया है कि पूंछ नहीं है ऐसे जानवर हो जाएंगे आप। न ज्ञानम न शीलम न धैर्यम न विद्या, ठीक है ना। न ज्ञान है, न धैर्य है, न विद्या है, न धन है। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो पृथ्वी पे मृग पुच्छ विषाणाः मृगास चरन्ति, अर्थात बिना पूंछ वाले मृग हैं। क्यों बिना पूंछ वाले मृग? इसलिए हैं कि जानवर तो दिख रही है पूंछ है, वो जानवर कहे जाते हैं, लेकिन हम लोग बिना पूंछ वाले जानवर हैं, क्योंकि हमारे अंदर उन गुणों का ह्रास हो चुका है। जो जानवरों में गुण है वो हमारे में भी गुण आ गए। एक संस्कृति है हमारी, सभ्यता है हमारी। आज जितनी भी आप देख लीजिए सोशल साइट्स हैं, उनमें इस तरीके की बातों का बिल्कुल भी समावेश नहीं रह गया है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है चारों तरफ कि हम लोग भ्रमित हो गए हैं कि आखिर हम अंततोगत्ता किस चीज़ को ग्रहण करें। बच्चों में गुरु के प्रति भावना, आदर भाव नहीं रह गया है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि आज हम लोग विद्या को बिजनेस में ले चुके हैं। बिजनेस में ले चुके हैं और ये बिजनेस हमारा एक ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि शायद हम उन नैतिक मूल्यों को आंकने में गलती कर गए। हम तो समझ गए कि गुरुजी को पैसा देते हैं, गुरुजी हमको पढ़ाएंगे, 100 बार गुरुजी की गर्ज हुई तो हमका पढ़ाई हैं। ये एक भावना हमारे अंदर घर कर गई है कि हम उनको पैसा देते हैं तो वो हमको क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई। और जब ये भावना आ जाती है तो शायद हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमको करनी चाहिए। उनमें हम कहीं ना कहीं अपने आप को डुबो देते हैं, गलतियों में, मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स जिनका हम जीवन भर पूर्ण रूप से शायद भरपाई नहीं कर पाते। तो किताबों का ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कुछ अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि हम उन किताबों के ज्ञान को सही तरीके से अपने में संभाल कर रख सकें, अपने उन परंपराओं को संभाल कर रख सकें जिनके कारण आज बहुत सारी ऐसी पृथ्वी पे महानारियाँ हुई, बहुत ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे लोग हुए जिनके अंदर आदर्श के कारण ही आज हम उनको याद करते हैं। भाई ऐसे भी महामानव हुए हैं जिन्होंने आज हमारे अंदर एक ऐसी भावना को भर दिया, समूचे संसार में एक ऐसा समावेश पैदा कर दिया कि आज हम उनकी जय बोलते हैं। इसलिए कि उन्होंने हमको कुछ दिया है, एक ऐसा खजाना दिया जिससे हम आज अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अद्भुत संस्कार, गुण, एक आकार दे सकते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी नींव का निर्माण हो रहा है। तो किताबों का ज्ञान जरूरी है। एक जो है नई नवेली दुल्हन आई घर में, पढ़ी लिखी बहुत थी, उसने कहा कि माँ जी, सासू माता जो होती हैं, जब आती है बहू तो कुछ बनाने के लिए कहती हैं कि आप क्या खाएंगी। तो वो बहू कहती है, सासू माँ आप बताइए क्या खाएंगी, मैं बना दूँ। पहला दिन है तो कहती हैं बेटा कुछ मीठा बनाओ। तो वो बनाने लगती है हलवा और किताब खोल के रख लेती है एक तरफ रसोई में और वो बनाने लगती है। सारा कार्य हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, अंत में हलवा बन ही नहीं रहा है। सब कुछ भाई किताब में जो भी लिखा था वो डाल दिया, कर दिया, और अंत में माँ जी से पूछा, माँ जी बन ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। तो कहा कैसे बना रही हो? तो किताब रखी थी, उसमें देख रही थी और सब करती थी।
उसमें लिखा था ये हलवा, ये पहले ये काटते हैं, फिर ये करते हैं, तेल डालते हैं, भूनते हैं, पर ये करते हैं। लेकिन किताब में ये कहीं नहीं लिखा था कि पहले गैस जलाते हैं। उसने गैस ही नहीं जलाई। आप बताइए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किताबों में नहीं लिखी होती हैं, हमको खुद से अपने अंदर डेवलप करनी होती हैं, खुद से डेवलप करनी होती हैं। आपके अंदर वो चीज़ अपने आप होनी चाहिए। जो चीज़ नहीं लिखी है उसको भी अपने आप करना है। वही चीज़ है संस्कृति। जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो सभ्यता किताबों से सब नहीं मिल जाती है, हमारे आदर्श चारित्रिक गुणों से मिलती है, एक दूसरे को देख करके मिलती है, एक दूसरे को समझ कर मिलती है, आसपास के माहौल को देख के मिलती है। एक जो था शेर का बच्चा, दो बच्चे शेरनी ने जन्म दिए, और एक बच्चा जो था, बाढ़ आई तो एक बच्चा पहुंच के उस पानी में बह के गांव पहुंच गया। और जब वो गांव पहुंच गया तो उस बच्चा जब छोटा होता है तो उसको शिकार या किसी चीज़ से थोड़ी ना मतलब होता है। बच्चा बच्चा होता है, चाहे जिस चीज़ का हो। तो उसको एक परिवार वाले व्यक्ति पा जाते हैं, उसको अपने पास पालते हैं, दूध पिलाते हैं, और न जाने उसके साथ क्या क्या व्यवहार करते हैं, और धीरे धीरे करके वो वहीं पे पलता है, और वो आदमियों के भावनाओं को और समाज की, जैसे आसपास गांव में लोग होते हैं, वो वैसे माहौल में रहने लगा। तो वो शिकार क्या होती है, मांस क्या होता है, वो कुछ नहीं समझ पाया। और जो दूसरा बच्चा होता है वो जंगल में ही रहता है, कैसे बच जाता है तो वो मांस का भक्षण करता है। और अंत में जब वो एक दिन मिलते हैं कहीं पे, कैसे भी व्यवस्था हुई, तो एक तो शिकार कर नहीं सकता था, एक शिकार करता था। आप सोचिए, ये सिर्फ साथ और संगत का असर है। वो शेर का बच्चा यदि गांव में रहता है, किसी परिवार के साथ में रहता है, आदमियों के बीच में रहता है, तो वैसे गुण आ जाते हैं। तो हमारे साथ में एक संगत का भी असर होता है, साथ का भी एक प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं से जरूर पड़ जाता है। उसमें जब पढ़ा रहे थे तो लिखा था, काजल की कोठरी कैसे हूँ सयान हो जाए, एक लेख लागे काजल की पै लागे है। जब बुराइयां बहुत सारी होती हैं और हम उसमें से समझते हैं कि हम निकल जाएंगे, हमको बुराई नहीं छुएगी, लेकिन जब सफ़ेद कपड़ा होता है उस पर बुराई बहुत जल्दी पकड़ लेती है। कहने का मतलब, यदि आप सफ़ेद कपड़ा पहने हैं, जरा सा भी आपकी गंदगी लग गई तो दूर से चपकने लग जाती है। तो ये एक विशेषता है। हम आज अपने नैतिक कार्यों को, नैतिक मूल्यों को, नैतिक इच्छाओं को, नैतिक कर्तव्यों को भूल चुके हैं, इसलिए हम पीछे रह जा रहे हैं। हमारे अंदर वो भावनाएं नहीं आ रही हैं कि हम अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें। आज उन नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। जहाँ पे गुरु का सम्मान नहीं होता है, वो समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। जहाँ पे बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, वो परिवार कभी खुश नहीं रह सकता है। अगर बड़े बुजुर्ग हैं घर में और उनकी सेवा नहीं हो रही है, तो वो परिवार शायद ही उन्नति कर पाए, नहीं उन्नति कर सकता। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, शायद वो हमारे लिए देव रूप होते हैं। एक कहावत है गांव में कि जो हड्डियां पक जाती हैं वो बहुत कुछ दे जाती हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी जो मतलब हड्डियां पकने का मतलब है वो देव रूप हो गए। अगर वो आशीर्वाद दे देंगे आपको, तो हो सकता है आपकी कहानी कहीं अच्छे से सेट हो जाए। इसलिए
ये संस्कृति हमको सिखाती थी। आज संस्कृत की भाषा, संस्कृत के गुणों को, संस्कृत की भावनाओं को नष्ट कर दिया गया है। आज इंग्लिश मीडियम सब जगह हो गया है। इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम में आप जब पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश मीडियम का खाना खाएंगे, इंग्लिश में कैसे खाना खाते हैं वो देखा होगा। ऐसे स्टील्स की या कोई धातु की बनी हुई होती हैं, उसमें कॉम्स लगी होती हैं, उसको ऐसे उठाते हैं फिर ऐसे खाते हैं, हाथ छू नहीं सकते हाथ से खाना। चाइनीज़ फूड्स खाते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कैसे भी हों, चाइनीज़ फूड्स खाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बर्गर पिज़्ज़ा, हम उनको पसंद करते हैं। क्या है, मतलब हर एक चीज़ में घुस गई है, ऐसे हमारी सभ्यताओं में ऐसे घुस गई है, घर कर गई है कि हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है ये कि शायद हमारी जो सदियां आ रही हैं, 21वीं सदी जो चल रही है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। जो पहले का समय था वो आज का समय जो है बहुत ज़्यादा चेंजेज है। इसलिए हमारा हिंदी का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोग अपने नैतिक कर्तव्यों को, मूल्यों को समझें। क्योंकि आप जब बड़े होंगे, आप नई पीढ़ी में जाएंगे, आपके बच्चे, आपके आने वाले आगे वाले पीढ़ियां, आप उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे? यही अपेक्षा रखेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे हों, अच्छे संस्कारित हों, अच्छे गुणों वाले हों, और आप अगर नहीं होंगे फिर वो कैसे हो जाएंगे? तो ये आपको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर आप संस्कारित बच्चे चाहते हैं, संस्कारित समाज चाहते हैं, तो खुद को सुधारना होगा, एक दिशा देनी होगी। ये इसलिए अगर नहीं समझेंगे तो शायद बहुत पीछे चले जाएंगे। आगे आप मानते हैं हम आगे हैं, है नहीं? आप माने कि हम आगे हैं, नहीं हैं आप आगे। मानने को आप कुछ भी मान लें, है नहीं वास्तविकता में। इसलिए हमेशा याद रखें कि कभी भी अपने आप को संस्कृति से परे ना रखें, संस्कृति से दूर ना रखें। और संस्कृति का मतलब सभ्यता। आप में सभ्यता नहीं है तो कतई आप सामाजिक प्राणी नहीं हैं। इसलिए आप अपने नैतिक कर्तव्यों में हमेशा आगे रहें, तत्पर रहें। अपने बड़ों का आदर करें, गुरु का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, छोटों को प्यार दें। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। नैतिक मूल्यों का इन्हीं से निर्धारण होता है। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, हम मानते हैं वो गुरु भी नहीं रह गए अब, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक आधे जरूर हैं। आप जो आपके जैसे आप कक्षा 1 से पढ़ रहे हो, इंटर तक आए हो, ऐसे इस बीच में आपको ऐसे बहुत सारे सरकारी टीचर आपके संपर्क में हैं, बहुत सारे इस विद्यालय में हैं, प्राइवेट में आप भी पढ़े हो। एक गुरु को आदर्श मानते हो, जिसको आप आदर्श अभी तक लगा हो या ना लगा हो, तो आगे भविष्य में खोजते रहना जब भी मिल जाए। क्योंकि गुरु जो होता है वो, जब तक हम अपने आप को गुरु के प्रति समर्पण भाव से नहीं रखेंगे, गुरु की भावनाओं को नहीं समझेंगे, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए, उसमें पढ़ाया है क्यों? तो चाहे जितना समय व्यतीत हो जाए, क्यों? जब गुरु
मिलेगा जब गोविंद कृपा होगी, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी मिलता है। ऐसे आप ढूंढते रहोगे टार्च लिए, कहीं नहीं मिलने वाला है। और जिसने गुरु समझ लिया, मतलब गुरु के प्रति जिसको एक आदर्श मान लिया, वही बच्चा आगे बढ़ कर के उन्नति कर सकता है। आदर्श किसी को आपको गुरु मानना होगा। जब तक आप गुरु नहीं मानोगे तब तक आप में अच्छाइयों का समावेश नहीं होगा। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई। क्यों? प्रेम गली अति साकरी, ताम में दो न समाए। कहने का मतलब ये है कि जब मैं था, मेरे अंदर अहंकार था। अहंकार, मैं सब कुछ हूँ, फलाने को आए। मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे गुरु के साक्षात्कार नहीं हुए, गुरु के दर्शन नहीं हुए। और जब अब गुरु हैं हम नाए, अर्थात अब गुरु जी मिल गए, अहंकार हमारा अपने आप दूर हो गया। जब अच्छा गुरु आपको मिल जाएगा तो अपने आप अहंकार छूमंतर हो जाएगा, अहंकार कहीं नहीं रह जाएगा। क्योंकि जिसके अंदर अहंकार होता है, बताया है कवियों ने कि जो अहंकार होता है वो भगवान का भोजन होता है। अहंकार जिसके पास है, अहम भावना है, वो समझ लीजिए भगवान का भक्षण जो होता है वो भक्षण बनने वाला है, वो भगवान का भक्षण हो जाएगा। क्यों? जो अहंकार है वो अहंकार का नाश करते हैं, विनाश करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, आप चाहे जितने ज्ञानी हो जाएं, आपको अभिमान घमंड नहीं होना चाहिए। आप चाहे जितने बड़े कुल से हों, क्योंकि उस कबीरदास ने भी कहा है, ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न होए। बताया नहीं बताया? और ऊंचे कुल में पैदा होने से आप ऊंचे नहीं हो गए। अगर आप में गुण अच्छे नहीं हैं, जब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा यमराज ने कि आप ये बताइए, जो व्यक्ति है उसकी रक्षा कौन करता है? उसमें है हाई स्कूल में, एन्चेंटेड पूल में, धर्म रक्षा करता है या कोई और ऐसे उसमें पूछा था कि ज्ञान या कोई तलवार या कोई शस्त्र? तो उन्होंने जवाब दिया था, हैं? साहस तो दूसरे प्रश्न में था, रक्षा उसमें था। तो उन्होंने कहा था धर्म रक्षा करता है। यदि हम अच्छे आचरणों का समावेश नहीं होगा, यक्ष वही था, ठीक है ना, यमराज ही थे, उन्होंने यक्ष का रूप लिया था। तो जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तो ऐसी चीजों का समावेश हो जाएगा स्वतः। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो हमको अपने आचरणों को सही करना होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत समझदार हैं, कुछ छोटे हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन फिर भी छोटे हैं, लेकिन वो जब दूसरे को देखते हैं तो पहुँचने का प्रयास करने लगते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने जो है उन आचरणों को त्याग दीजिए जो आप कल्पना ना करें। आगे गार्जियन जब आप होंगे भावी, तो आप उनकी कल्पना नहीं करेंगे। आप ये कल्पना करेंगे कि हमारा बच्चा, हमारा भैया, हमारा सब कुछ अच्छा हो। तो वो कल्पना आप दूसरे के भी साकार करो। भैया आपके जो गार्जियन हैं यही कल्पना किए हुए हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, अच्छे आचरण वाले हों। तो ऐसा आप लोग अपने आप में अगर चाहते हैं, आगे चाहेंगे, तो आपको बनना पड़ेगा।
भाई आज हर जगह हर एक चीज़ मॉडर्न हो गई है, लेकिन आधा घंटा 15 मिनट कहीं स्कूल में ये टाइम नहीं रखा गया कि बच्चों को अच्छी बातों का ज्ञान कराया जाए। गणित का घंटा, अंग्रेजी का घंटा, विज्ञान का घंटा, संस्कृत का घंटा, आर्ट का घंटा, ये सब चीज़ों का घंटा कर दिया गया है। नैतिक मूल्यों का, आचरणों का, संस्कृत का कोई घंटा नहीं। बच्चे भूल ही गए हैं कि कोई सभ्यता भी कोई चीज़ होती है। तो संस्कार हमारे, एटलीस्ट संस्कार जो हैं हमारे, कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं जब हम सामने भविष्य में कहीं ना कहीं कोई शादी या फंक्शन देखिए, बहुत संस्कार सिखाए जाते हैं। शादी जब होती है तो कितने मंत्र संस्कार दिए जाते हैं, याद दिलाए जाते हैं। अरे अगर नैतिक मूल्यों का शुरुआत से अगर ज्ञान कराया जाए तो बच्चों में वो भावना एक बार बताई गई, एटलीस्ट एक बार बताया गया ज्ञान वो बच्चों को कहाँ याद रहता है, भूल जाते हैं। आज देखिए बहुत सारे ऐसे माहौल आ गए हैं। आप एक जीता जागता उदाहरण है, आज जो ये सरकार लेकर अधिनियम आई है कि लव जिहाद वाला, ये सिर्फ संस्कृति का हास था। अभी तक ये संस्कृति का हास करने का था। ये सिर्फ संस्कृति को जीवित करने के लिए नियम लाया गया है। हमारी सभ्यता को जीवित करने का नियम लाया गया है, जो लव जिहाद है। नाम दिया गया लव जिहाद, लोग देखते हैं, कई नज़रों से देखते हैं। लव जिहाद का मतलब होता है कि लड़का किसी जाति का, लड़की किसी जात की, शादी हो गई। किसी धर्म की लड़की, किसी धर्म का लड़का, शादी हो गई। इस पे पाबंदी लगाई गई कि ये नहीं हो सकता। तो आज सरकार को मजबूर होना पड़ा नैतिक मूल्यों को लाने का। सब कुछ तो नहीं ठीक किया जा सकता, एक प्रयास किया गया, शायद आगे सफल हो या ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जकड़ चुका है बेड़ियों में। बहुत समय हो गया, बहुत पहले ही आना चाहिए था नियम। तो अब आप देखिए कितनी ज़्यादा समस्याएं आ रही हमारे सामने। ये संस्कृति का ही हास है। अगर काश एक विद्यालय में एक संस्कृत का घंटा, एक संस्कृति की क्लास, एक ज्ञान की क्लास, एक नैतिक मूल्यों की क्लास रखी गई होती तो ये नियम आज पारित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग इंग्लिश मीडियम हो गए, खाना इंग्लिश मीडियम हो गया, कपड़े इंग्लिश मीडियम हो गए, सब कुछ तो इंग्लिश मीडियम है। तो हमारी संस्कृत सभ्यता कहीं गायब हो गई। शीला दीक्षित ने 2009 में एक सिर्फ शब्द कह दिया था कि लड़कियां जीन्स क्यों पहनती हैं, उनको नहीं पहनना चाहिए। पूरी दिल्ली की लड़कियां जंतर मंतर पे धरना दे दिए कि हमको क्यों बोल दिया, हमारी आज़ादी में बंधन है, हमारी आज़ादी में विघ्न डाल रही है शीला दीक्षित। मतलब आज़ादी हमारी संस्कृति में भी घुसी हुई। नैतिक मूल्यों में आज़ादी कहाँ से आ गई? ये तो हमारा कर्तव्य है करना। इसमें आज़ाद हम हैं या नहीं है, इससे क्या मतलब। तो लड़कियों का कार्य जैसे है जीन्स ना पहने, तो ये एक अच्छी बात है भाई, सलवार सूट पहने, अन्य बहुत सारे कपड़े हैं पहने। लेकिन आज मॉडर्न हो गए हम लोग, तो हम लोग इसको दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने से कहने से लोगों के अंदर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। उनकी शीला दीक्षित के इस शब्द पे उनकी सरकार गिर गई थी। आप सोचिए तो कितना ज़्यादा जकड़ा हुआ है हमारा समाज उसमें। आज तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई इस शब्द से। लेकिन नैतिक मूल्यों की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने गलत नहीं कहा था। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है।
लेकिन सोच की बात है, हम लोग जकड़ चुके हैं। अब पश्चिमी सभ्यता हमारे अंदर इतनी भर चुकी है कि हम लोग अब उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। सामने देख रहे हैं हमारे बिटिया जींस पहन नहीं, मना नहीं कह सके, क्योंकि अगर बिटिया से कह दिया भाई जींस ना पहनो तो वह सुबह खाना नहीं खाई 2 दिन तक। हम लोग बंध चुके हैं, जगड़ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। हम देखते हैं लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकते, नहीं कर सकते विरोध। इसलिए आज हम लोगों के अंदर नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है। इन सब चीज़ों का कब सुधार हो पाएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोग अपने आप को सुधारना चाहते हो तो थोड़ा सा प्रयास करो ज़रूर। सुबह पूजा ज़रूर करो। हम ये नहीं कह रहे हैं भगवान गणेश की करो, एक ऐसे ईश्वर की पूजा करो जो आपको सिर्फ ये कल्पना कामना करके करो कि हे ईश्वर, हमको ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि अच्छा करने का प्रयास हम करें, बुराई से दूर रह सकें। बिल्कुल आप देखिए करके। सुबह उठना नहाना नहीं चाहते हैं, क्यों? हमारे अंदर हमारे अंदर छिद्र हैं, ये जो हमारे प्रत्येक शरीर में बहुत सारे छिद्र हैं, इनमें जब आप नहाते हैं तो इनमें हवा जाती है, जिससे हमारा शरीर स्फूर्तिवान होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, ठीक है ना। और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो स्फूर्ति हमारे चेहरे पे दिखने लगती है। नहाना उठना नहीं चाहते हैं हम लोग तो क्या है, ऐसा लग रहा है कि सुबह उठते हैं फ्रेश के जगह दिखते हैं कि पीजीआई से जवाब दिया गया। हम लोग बचने की स्थिति में नहीं है, क्यों? जब बीमार हैं तो अलग बात है, लेकिन जब ठीक हैं तो हमको फ्रेश होके नहाना चाहिए, धोना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं आप भगवान की पूजा करो, आप अपनी किताबों की पूजा करो, इनके ऊपर अगरबत्ती दिखाओ कि हे विद्या माता, हमको हमारे अंदर एक स्फूर्ति पैदा करो। भगवान कहीं नहीं है, कलयुग में कोई भगवान नहीं है, कलयुग में सिर्फ विद्या है भगवान। अगर आप इसको पूजा करते हो, इसकी वंदना करते हो, अगर आपको डीएम बना दिया इसने तो आप भगवान हो गए। सेवा करें आप कोई पद पा जाएंगे, अच्छा खुद ब खुद आप हो गए अच्छे। मूर्ति के आगे पूजा करने से कोई विशेष लाभ नहीं है, लेकिन आप ढूंढते हैं तो आप उसमें भी ईश्वर को पाएंगे। तो हिंदी सिर्फ यही हमारा उद्देश्य है कि आप अपने नैतिक मूल्यों को समझें। नहीं पढ़ाएंगे तो क्या आप नहीं पास होंगे? पास हो जाएंगे। या कहीं नहीं पढ़ते हैं जो, वो नहीं पास होंगे? सब पास हो जाएंगे। हिंदी क्यों नहीं पास होंगे? तो ये समझना होगा आपको। नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले जो लोग हैं वो सब गड्ढे में गिरेंगे। नैतिक मूल्यों को ज़रूर समझें। चलिए हम थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं।